दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि तुम ये चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख न आए तो जैसा जैसा तुम्हारे जीवन में सुख बढ़े गांठ बांध लेना। जैसा जैसा जीवन में तुम्हारे सुख बढ़े वैसा वैसा भगवान को ज्यादा याद करना, भगवान का भजन ज्यादा करना, अपनी मेहनत की कमाई से जरूरतमंदों की मदद करना। जो उस योग्य है, उस लायक है, उसकी तुम मदद करना। कारण परमात्मा ने तुम्हें देने वालों में बनाया है, लेने वालों में नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही बड़ा भाग्य है कि तुम्हें कुछ देने लायक बनाया है। आदरणीय बंधुओं, तो जो तुम्हारे अन्य परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, यदि तुम आगे बढ़ रहे हो तो अपने लोगों को भी साथ लगाओ, उनका भी हित चिंतन करो, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो। लेकिन हमारे समाज में एक कुरीति और आ गई है, वो ये कि आप अपने जिसको बढ़ा देंगे वही तुम्हारे पाम काटने लग जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये कुरीति का कारण, इसका परिणाम, इसका फल ये हो गया कि अब तुम्हारी मदद करना कोई नहीं चाहता, अब तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो मेरे भैया, मेरे बंधु, यदि तुम अपना भला करने वाले के साथ धोखा करोगे, कान खोलो, सुनो ध्यान से, अपनी तुम्हारी भलाई करने वाले लोगों के साथ यदि तुम विश्वासघात करोगे, धोखा करोगे, तो जब जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत होगी, उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम अकेले खड़े होगे, बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यदि सबके साथ रहना है तो सबके साथ मिलकर चलना सीखिए, सबके साथ रहना सीखिए। घर में 4 लोग हैं, चारों लोगों की अलग अलग मति है, 2 भाई हैं, दोनों का अलग अलग अपना अपना व्यवहार है, अपनी अपना सब कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग आपस में मिलके रहो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का सहयोग करो, छोटे बड़ों का आदर करें, बड़े छोटों का प्रेम करें। तभी तो एक आदर्श समाज का निर्माण होगा, तभी तो आदर्श लोग इस समाज में बढ़ेंगे। यदि हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, एक दूसरे की चुगली निंदा करेंगे, तो उसका परिणाम फिर लोग जैसे आज बदलते जा रहे हैं वैसे ही सब हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, कभी भी अपने घर में रहती हो, सास है, देवरानी है, जेठानी है, जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों की आज पड़ोसियों से बन जाएगी, दूसरे गांव वालों से प्रेम होगा, स्नेह होगा, लेकिन अपने जेठानी दौरानी से हाँ जी लठ चल रहे हो। ऐसा ही है ना? बाहर के लोग तुम्हें अच्छे लगते होंगे, लेकिन अपने लोगों को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। एक बात और ध्यान से समझो, तुम 2 भाई हो, तीसरा आदमी आकर के तुमसे कहता है, चौरे भैया तेरा अब छोटा वाला तो ऐसे कह रहा था। इतना सुनते ही तुम दौड़ोगे उससे लड़ाई करने के लिए। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं, तुम्हें अपने व्यक्ति पर भरोसा नहीं, तीसरा आदमी तुम्हारे कान भर के तुम्हें बहका गया और तुम अपने परिवार से लड़ बैठे, अपने लोगों से लड़ बैठे। तुम काहे के अपने थे जो तुम्हें अपनों का ही विश्वास नहीं, अपनों की बात का भरोसा नहीं। जो लोग, जो घर के लोग, जिस परिवार के लोग बाहर के लोगों की बात मानकर घर वालों से बैर बांध लेते हैं, ऐसे लोगों का भला नहीं होता। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, सब लोग
अरे भैया हम झगड़ते भी काहे के पीछे हैं, इतनी सी जगह में तेने झाड़ू क्यों नहीं लगाया, ये तो तेरे हिस्से की है, मैं क्यों लगाता, इतने पे ही मनोरंजन हो जाए पूरे पूरे दिन का। आप इंसान हैं, भगवान ने तुम्हें कुछ विशेष गुण देके भेजे हैं, उन गुणों का प्रयोग करो, इंसान बन के रहो। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए घर में, परिवार में, गांव में क्लेश मत पैदा कीजिए। पहली भक्ति का प्रकार श्रवणम, सुनना सीखिए। कथा कैसे सुनी जाती है, सुनने के बाद कथा का चिंतन करना सीखिए। घर जाकर के बैठो एकांत में, फिर उसका चिंतन करो, हमारे भगवान कैसे हैं। जब तुम्हें याद आएगी कि परमात्मा इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को अपना लिया, तो हम तो पूतना जितने पापी तो नहीं हो सकते हैं? हम गणिका जितने पापी तो नहीं हो सकते, हमने कसाई जितना पाप तो नहीं किया होगा। लेकिन भगवान जब उनको भी मिल गए तो हमें भी मिलेंगे, हमें भी जरूर मिलेंगे, ऐसा विश्वास मन में जगाओ बंधुओं।